हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 द बिग लड्डू। ये एक पोएम है और इस पोएम का जो थीम है वो एक इमेजिनरी पोएम है। ठीक है, चलिए पोएम को शुरू करते हैं। इफ़ ऑल द लड्डूज वेयर वन लड्डू, ओह व्हाट अ बिग लड्डू इट वुड बी। अगर बहुत सारा लड्डू एक लड्डू होता तो वो कितना बड़ा होता। इफ़ ऑल द चिल्ड्रेन वेयर वन चाइल्ड, ओह व्हाट अ बिग चाइल्ड दैट वुड बी। अगर सारे बच्चे एक बच्चा होता तो वो कितना बड़ा होता। इफ़ ऑल द सीज वेयर वन सी, ओह व्हाट अ बिग सी इट वुड बी। अगर सारे समुद्र एक समुद्र हो जाते तो कितना बड़ा समुद्र होता। देन इफ़ द बिग चाइल्ड पिक्ड द बिग लड्डू, अगर एक बड़ा बच्चा वो एक बड़े लड्डू को उठा करके एंड थ्रू इट इनटू द बिग सी, और फेंक देता एक बड़े से समुद्र में, ओह व्हाट अ बिग स्प्लैश इट वुड बी। तो कितना पानी का छींटा बाहर आता। ये एक इमेजिनरी पोएम है। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं। एक बड़े से बच्चे ने एक बड़े से लड्डू को फेंका है समुद्र में और वो कितना बड़ा स्प्लिश होता है वो बताया गया है। ये एक इमेजिनरी पोएम है, इमेजिन किया गया है और पोएम को बताया गया है। आइए क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। हैव यू सीन अ बिग लड्डू, क्या आपने एक बड़े से लड्डू को देखा है। तो अगर आपने देखा है तो यस लिख दीजिए। हाउ बिग इट वॉज, वो कितना बड़ा होगा। और डिड यू ईट इट ऑल बाय योर सेल्फ, अगर आपने खा लिया है उतना बड़ा लड्डू तो आप यस बोल दीजिए, अगर नहीं खाया तो नो बोल दीजिए। हैव यू ईटन एनी थिंग दैट इज़ वेरी बिग, क्या आपने कुछ ऐसा खाया है जो बहुत बड़ा हो। तो मैंने तो खाया है डोसा, जो कि बहुत बड़ा सा रहता है राउंड शेप में। आप उसके बारे में बताइए जो आपने खाया है। व्हाट डिफरेंट काइंड ऑफ लड्डूज़ हैव यू ईटन, कौन कौन सा डिफरेंट काइंड्स ऑफ लड्डूज़ आपने खाए हैं उसके बारे में बताइए। नेम अ फ्यू थिंग दैट आर राउंड इन शेप, जो देखिए कुछ फ्यू थिंग कुछ चीज़ के बारे में लिखना है जो राउंड शेप में होते हैं। कैन यू ईट ऑल ऑफ देम, क्या आप सभी को खा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग सभी को खा सकते हैं जो राउंड शेप में हो। तो यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया गया है, सेग्रीगेट कर दिया गया। जैसे देखिए दैट कैन बी ईटन, जो हम लोग खा सकते हैं उसके बारे में आपको लिखना है, और जो हम लोग नहीं खा सकते हैं उसके बारे में अलग लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। द चाइल्ड थ्रो a big laddu into the sea, what do you think happened to the laddu। एक जो बड़ा बच्चा है वो बड़े से लड्डू को अगर समुद्र में फेंकता है तो क्या होगा लड्डू का, तो क्या होगा, वो भीग जाए, वो गीला हो जाएगा और वो समुद्र में पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा, मतलब पिघल जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आइए। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है yes I have seen a big laddu, no I did not eat it all by myself, मैंने उसको खुद इतना बड़ा लड्डू नहीं खाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। yes I have eaten डोसा दैट इज़ वेरी बिग, क्या आपने कुछ राउंड सा बड़ा चीज़ खाया है, उसका आंसर है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्या कौन कौन सा आपने डिफरेंट लड्डूज़ खाए हैं। ठीक है, तो आई हैव ईटन मेनी काइंड्स ऑफ डिफरेंट लड्डूज़ लाइक मोतीचूर के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स लड्डू, और क्या है कोकोनट लड्डू, बेसन लड्डू। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। जो क्वेश्चन किया गया था कि राउंड शेप में क्या हम सारी चीज़ों को खा सकते हैं, तो वो सेग्रीगेट किया हुआ, जो हम खा सकते हैं वो जो राउंड शेप का हो वो लिखना है, और जो हम नहीं खा सकते जो राउंड शेप में है वो लिखना है। ठीक है, तो हम लोग खा क्या सकते हैं, देखिए लड्डू, ऑरेंज, कोकोनट, पिज़्ज़ा, बर्गर, बिस्किट, पोमेग्रेनेट, वाटरमेलन, ये सब हम लोग खा सकते हैं। ओके, हम लोग खा क्या नहीं सकते हैं, पहला तो अर्थ,
व्हील्स, पर्ल्स, बटन, बॉल, कॉइन, मार्बल्स। ओके, ये सब चीज़ें हम लोग नहीं खा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था कि अगर जो बड़ा बच्चा है वो अगर बड़े से लड्डू को समुद्र में फेंकता तो लड्डू का क्या होगा? तो क्या होगा? द लड्डू गॉट वेट, लड्डू जो है वो क्या हो जाएगा? गीला हो जाएगा, एंड डिजॉल्व इन द वाटर, और वाटर में क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा, मिल जाएगा। ओके, पेज नंबर 73 में आइए, देखिए इसको आपको पढ़ना है, ठीक है? क्या है देखते हैं। जीतू एंड मीना आर फ्रेंड्स, जीतू और मीना दो दोस्त हैं, ठीक है? मीना कैन नॉट सी प्रॉपरली, मीना जो है सही से देख नहीं सकती है। इट वॉज हर बर्थडे, और आज उसका बर्थडे है, ठीक है? जीतू गिफ्टेड हर अ बॉक्स ऑफ मिक्स्ड स्वीट्स, जीतू जो है उसको एक बॉक्स में मिठाइयाँ जो है वो क्या गिफ्ट करता है, ठीक है? शी फेल्ट द स्वीट्स एंड एक्साइटेडली पिक्ड अप द बिग लड्डू, क्या करती है वो मतलब महसूस करती है कि वो स्वीट है और वो बहुत ही खुशी से उसको सबसे बड़ा वाला लड्डू को उठा लेती है। शी सेड आई लव लड्डूज, वो क्या कहती है? मुझे बहुत पसंद है लड्डू। जीतू वो सरप्राइज, जीतू चौंक जाता है, एंड आस्क हर, और पूछता है उससे, हाउ डिड यू नो इट वॉज लड्डू, तुमको कैसे पता ये लड्डू हैं? थिंक एंड से व्हाट मीना आंसर्ड, आपको सोचना है और आंसर करना है कि मीना ने क्या सोचा होगा। देखिए, शी फेल्ट इट्स राउंड इन शेप, पहला तो उसने सोचा होगा कि ये राउंड शेप का है, आपको बस इतना ही आंसर लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है? वो उसने सोचा है कि ये मतलब उसको फील हुआ कि ये राउंड शेप का है, वो लड्डू ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लड्डूज आर स्वीट्स कॉमनली, लड्डूज आर स्वीट्स, ओके, लड्डू जो है वो मीठा होता है। कॉमनली ईटन इन एवरी हाउस, ज़्यादातर घरों में लड्डू को खाया जाता है। राइट वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट लड्डू, लड्डू के बारे में कुछ वर्ड्स बताइए। तो लड्डू सबसे पहले बहुत सारी चीज़ों का बनता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, लड्डू क्या होते हैं? स्वीट होते हैं, राउंड शेप के होते हैं, टेस्टी होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होता है उसमें, इडेबल सिल्वर लीव्स, जो चांदी का वर्क रहता है ना, उसको इडेबल इसलिए बोला गया है कि वो खाने में, मतलब खाने के लिए वो नुकसान नहीं करता है, इसी वजह से उसमें इडेबल लिखा जाता है। फिर जाकर के घी, क्लैरिफाइड बटर कहते हैं घी को। ग्राम फ्लोर, कोकोनट यूज़ होता है लड्डू में, ठीक है? मेहीदाना का भी लड्डू होता है, लड्डू बेसिकली येलो कलर का होता है, ठीक है? फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, जिसमें है फ्रेम अ फ्यू सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड्स, आपको ये वर्ड्स दिया गया है, प्ले, प्लम, क्लाउड, क्लॉक, ब्लू, ब्लैंकेट। ओके, इसका आपको सेंटेंस बनाना है, इन सबको यूज़ करके सेंटेंस बनाना है। फिर ये नेक्स्ट में क्या है? मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है, ठीक है? जैसे कॉक है, कॉक का क्या होगा? कॉक का हेन होगा। लायन का लियोनी, पिकॉक का पाई हेन, मेयर का हॉर्स, बुल का काउ, एंड ड्रैक का डक। ओके, ऐसे आपको मस्क्यूलाइन फेमिनाइन को मैच करना है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है प्ले का सेंटेंस, राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल विथ हिज फादर। प्लम का प्लम इज़ अ फ्रूट। क्लाउड का लिखा है मैंने क्लाउड्स ब्रिंग रेन। ओके, क्लॉक का क्लॉक शोज द टाइम। ओके, ब्लू का आई हैव अ ब्लू टी शर्ट। ब्लैंकेट कीप्स अस वार्म, ब्लैंकेट हमें गर्म रखता है। और ये आप दो सेंटेंस में भी कर सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं। ब्लैंकेट वी यूज़ इन द विंटर सीजन, ब्लैंकेट वी यूज़ इन द विंटर सीजन। ओके, नेक्स्ट में आइए, देखिए look at these objects shown here, collect and put them one by one into a tub of water, see which one will float and which one will sink, tick the object that float and cross the objects that sink। ऑब्जेक्ट हैं, जैसे मान लीजिए पीस ऑफ पेपर है, ठीक है? इसको आपको एक टब लेना है, ठीक है? एक टब में पानी डालना है, पानी में आपको देखना है कि एक
पेपर जो है पानी में तैरता है या डूब जाता है? तो पानी में पेपर तैरेगा, इसमें आपको टिक लगाना है। स्मॉल स्टोन जो है पत्थर देखिएगा वो डूब जाएगा, इसमें क्रॉस करना है। लीफ जो है पत्ता जो है वो तैरेगा, ठीक है, उसमें आपको टिक करना है। पेंसिल क्या होगा? पेंसिल तैरेगा, क्यों? क्योंकि लकड़ी का चीज़ हमेशा पानी में तैरता है। इरेजर डूब जाएगा। पंख तैरेगा। फेदर, हल्की चीज़ें जो होती है ना वो पानी में तैरने लगती हैं। स्पून डूब जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, Did you know that not only sweets but a few other dishes are also prepared especially during festival? सिर्फ मिठाइयाँ ही नहीं, बहुत सारे डिशेस जो हैं त्योहारों में बनती हैं, बनाई जाती हैं। अलग अलग त्यौहार में अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। आप देखिए यहाँ पे, हैव यू हर्ड ऑफ खिचड़ी? कभी आपने खिचड़ी के बारे में सुना है? इट इज़ अ पॉपुलर डिश, ये बहुत ही पॉपुलर डिश है। खिचड़ी इज़ यूजुअली कुक्ड विथ राइस एंड लेंटिल्स टुगेदर। खिचड़ी जो है वो राइस और दाल के साथ मिक्स होकर के बनाई जाती है। इट इज़ प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड ऑल्सो इटन एज अ मील। और ये फेस्टिवल्स में भी बनाए जाते हैं, जैसे दुर्गा पूजा, काली पूजा। आप देखिएगा खिचड़ी ज़रूर भोग में लगता है, बनाए जाते हैं। और बहुत सारे त्योहारों में बनाए जाते हैं खिचड़ी। और ज़्यादातर हम लोग खाने में भी, अब जैसे बेसिकली हम लोग झारखंड में सैटरडे को खिचड़ी ज़रूर बनाते हैं। ऐसा कुछ रीति रिवाज नहीं है, रिचुअल्स नहीं है, लेकिन खाना अच्छा लगता है खिचड़ी, तो ये हम लोग बनाते हैं। तो फेस्टिवल्स में भी बनते हैं। फेस्टिवल्स कीप अस कनेक्टेड विथ नेचर एंड कल्चर। हाँ, फेस्टिवल जो है हमें नेचर और कल्चर से कनेक्ट रखता है। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स इन आवर कंट्री। हर साल बहुत सारे फेस्टिवल जो है हमारे कंट्री में मनाए जाते हैं और हम लोग सेलिब्रेट भी करते हैं इसको बहुत अच्छे से। फेस्टिवल्स हेल्प अस स्टे टुगेदर। फेस्टिवल में ही, त्योहारों में ही हम लोग को एक साथ रहने का और परिवार से मिलने का, एक साथ मिलजुल के रहने का मौका मिलता है। खिचड़ी इज़ अ ट्रेडिशनल डिश प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग द संक्रांति फेस्टिवल। हाँ, मकर संक्रांति में भी खिचड़ी को बनाया जाता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया प्रिपेयर खिचड़ी विद डिफरेंट वेरिएशंस लाइक एडिंग वेजिटेबल्स और यूजिंग डिफरेंट लेंटिल्स। खिचड़ी जो है वो सबसे पहले मकर संक्रांति में फेस्टिवल में बनाया जाता है और डिफरेंट तरह से बनाया जाता है इसको, ठीक है। कुछ सब्जी डाल करके बनाते हैं, कुछ दाल, अलग अलग दाल डाल करके बनाते हैं, लेकिन खिचड़ी सब जगह ही बनता है। डिड यू नो दैट दिस फेस्टिवल इज़ ऑल्सो नोन एज द हार्वेस्ट फेस्टिवल? ये फेस्टिवल को हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है। इट इज़ सेलिब्रेट टू थैंक द सन गॉड फॉर गुड हार्वेस्ट। ये फेस्टिवल इसलिए मनाया जाता है क्योंकि सूर्य भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं। और इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम लाइक संक्रांति, पोंगल, लोरी, बिहू, मघी संक्रांत, मकरा संक्रांति, सकरात एंड मघा साजी अक्रॉस द कंट्री। ये सारा फेस्टिवल जो है हमारे कंट्री में मनाया जाता है, ठीक है। फ्लाइंग काइट्स ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर। हाँ, मकर संक्रांति के वक्त में जो पतंग उड़ाया जाता है ये भी बहुत ये फेस्टिवल, मतलब ये कल्चर बहुत फेमस है। खिचड़ी इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स अक्रॉस द कंट्री। पूरे भारत में, पूरे कंट्री में खिचड़ी को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे गुजराती खिचड़ी गुजरात में बोला जाता है, पोंगल तमिलनाडु में बोला जाता है, बिहारी खिचड़ी बिहार में बनाई जाती है, बाजरा खिचड़ी राजस्थान में बनाई जाती है, खिचूड़ी वेस्ट बंगाल की है, बीसी बेले भात कर्नाटका की है, मूंग खेचीर कश्मीर की है। Which is your favorite festival? Write the names of some sweets and dishes prepared on that day. आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है और उस फेस्टिवल में क्या क्या डिश बनाए जाते हैं ये आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, माई फेवरेट फेस्टिवल इज़ ईद। ऑन दिस ओकेजन पीपल मेक सवैयाँ, लच्छा पराठा, बिरयानी, फिरनी, दही बड़े, छोले, राबड़ी, मेनी डिशेज प्रिपेयर्ड ऑन दैट डे, ठीक है।
थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।